नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही शानदार तरीके से आरआरबी पीओ इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट, जैसा कि आईबीपीएस ने अनाउंस किया है, 1 नवंबर के आसपास होने की उम्मीद है और उसी को टारगेट लिखते हुए आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम भी यहां पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं और काफी बच्चे हमारे यहां पर आकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बेसिकली मैं सभी बच्चे जो मेरे यहां रजिस्टर्ड हैं चाहे नहीं हैं, उनको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू के दौरान किन किन चीजों को ध्यान रखना है। देखो, इंटरव्यू एक प्रोसेस है, इट इज ए सिलेक्शन प्रोसीजर जिसमें एक बच्चे को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाते हैं। उसका सिलेक्शन देखा जाता है कि उसका सिलेक्शन रेशो कितना अच्छा हो सकता है जो कि बैंक के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बैंक में काम करना है। तो आप बैंक में काम करने के उपयोगी हैं या नहीं है, बस यही जांच इंटरव्यू में की जाती है। इंटरव्यूअर्स आपकी क्वालिटी को देखते हैं, आपकी कमियों को नहीं देखते। तो कई बार हम लोग इसलिए परेशान होते रहते हैं कि ये चीज तो मुझे आती ही नहीं है, मैं इसको कैसे करूंगा। आप उन पर दिमाग ना लगाएं, आप अपनी अच्छाइयों पे दिमाग लगाएं कि दिस इज माई क्वालिटी एंड हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वालिटी टू द इंटरव्यूअर। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी क्वालिटी पर फोकस कीजिए, आप अपनी अच्छाइयों पर फोकस कीजिए और सच्चाई। इंटरव्यूअर को कोई भी चीज झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास सच्चाई है, ट्रुथ है, उसी चीज को आप इंटरव्यूअर को प्रेजेंट कीजिए। सच याद नहीं रखना पड़ता और आप जानते हैं झूठ के लिए, एक झूठ के लिए कई झूठों की लेयर बनानी पड़ती है, तब जाके आपका वो सच के रूप में प्रमाणित हो सकता है। ऐसा ना करें, आराम से इंटरव्यू दें, अच्छे मन से इंटरव्यू दें, खुले दिमाग से इंटरव्यू दें। याद क्या करना है, देखो इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसके दौरान आपसे बेसिक बैंकिंग, आपके एरिया के बारे में, प्लस आपसे जुड़े हुए संबंधित क्वेश्चन, जिसे अपन कहते हैं पर्सनल एचआर क्वेश्चंस, वो सब कुछ पूछे जाते हैं। तो आप अपने एजुकेशन लेवल को तैयार कीजिए, आप अपने बैंकिंग के सेक्टर को थोड़ा सा तैयार कीजिए, आप करंट अफेयर्स जो इस समय वर्तमान में हो रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा तैयार कीजिए और तैयार करके उनको अच्छे तरीके से बोलना सीखिए। एक्चुअल में आज तक हमने जो पढ़ाई की है वो सारी की सारी पढ़ाई हमने सिर्फ लिख कर की है या हमने मनन करके पढ़ के सीखा है। अब बदलना है, अब हमें बोल कर सीखना है। बोलिए, हर चीज को ज्यादा से ज्यादा बोलिए, हर चीज को अपनी तेज आवाज में बोलिए। आवाज तेज रहेगी तो हम मानते हैं कि 125% आज यहां आवाज है तो इंटरव्यूअर के सामने 100% हम अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं, अब जो मेरे पास मॉक चल रहे हैं उनमें भी वो गलतियां शामिल है, हम उनको रेक्टिफाई समय समय पे करते जा रहे हैं। होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे अंदर एक घबराहट होती है कि इंटरव्यू होगा कैसा। देखिए, इंटरव्यू बहुत शानदार होने वाला है, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार है तो इंटरव्यू 100% शानदार होने वाला है। इंटरव्यू कभी ये सोच नहीं रखता कि मैं इस बच्चे को फेल करूंगा, उसकी सोच होती है कि वो इस बच्चे में क्या अच्छाई को लेकर जाए कि वो आगे जवाब दे सके कि इस बच्चे को हमने अच्छे मार्क्स क्यों दिए। तो अच्छाई दिखाइए, वही अच्छाई दिखानी है आपको। और अच्छाई क्या है आपके अंदर, आपकी अच्छाई है कि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करके जाइए। नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए समय समय पर मैं भी आपको इनपुट देता रहता हूं, और नहीं तो आप अपने लेवल पर भी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको वहां जाना है और सबसे पहला आपके फेस पे एक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही इंटरव्यूअर कहे, हाँ यार ये बंदा तो खुश मिजाज रहने वाला है। देखो, हमेशा जो व्यक्ति खुश रहता है, जो व्यक्ति स्माइलिंग रहता है, उस व्यक्ति को हमेशा हर कोई व्यक्ति चाहता है। और जिसका चेहरा उदास सा रहेगा, जिसके चेहरे पे स्माइलिंग नहीं है, उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। तो इंटरव्यू को प्रेजेंट करो, यस आई एम हैप्पी, अब मैं हमेशा खुश रहता हूं सर, और मेरे साथ जो जुड़ जाए उसको भी मैं खुश रखने की कोशिश करता हूं। यही शो करिए, साथ में जो इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं। अब देखिए, कई बार होता है इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा XYZ, आप आंसर दे रहे हो ABC। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंटरव्यूअर से दोबारा पूछ सकते हैं
कि पार्डन प्लीज या इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा दीजिए। अगर वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको समझाएंगे, उस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद उसका सही आंसर देना है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सॉरी सर बोलकर आगे स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आप बोल सकते हैं कि सर याद किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। आप कह सकते हैं कि सर मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मैं 100% नहीं जानता। या अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप परमिशन ले सकते हैं कि सर क्या मैं इसको गैस कर सकता हूं या गैस कर सकती हूं। तो आप अंदाजा लगाकर भी बोल सकते हैं, बट परमिशन लेकर। अननेसेसरी अंदाजा ना लगाएं, इंटरव्यूअर को गलत आंसर देने की कोशिश ना करें, सही आंसर देके आए। 100% इंटरव्यू अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा जब आप लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लाखों लोगों में से सेलेक्ट होकर यहां पर हजारों में आ चुके हैं। तो इट मींस आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो सब कुछ आप कर सकते हो जो आपको चाहिए। देखिए, समय समय पर मैं बीच बीच में आपके पास आता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि कौन सी चीजों को आपको वहां प्रेजेंट करना है। अब देखो, एक चीज जो आज मैं कवर करना चाहता हूं वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाएं, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे दिमाग में रहती है और कई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नंबर ध्यान रखिएगा, मेरा नंबर 9828013714। इस नंबर को अगर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इस नंबर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है आपकी तो जस्ट व्हाट्सएप में, प्लीज फोन मत करना। फोन इतने सारे आते हैं कि कई बार मैं क्लास में होता हूं तो मैं फोन अटेंड नहीं कर पाता। तो फोन करने के बजाय व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको 100% जवाब दूंगा कि इसका क्या आंसर है। आप सबको अपनी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सब के मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने। सर्टिफिकेट यानी डिग्री, तो 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर इंजीनियरिंग की है तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट एंड द डिग्री। ये सब कुछ आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्मली एसटी और एससी का कितना भी पुराना हो, डेट का कोई कॉन्शियस नहीं है, बट वो सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, इंग्लिश में बना हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है, तो 1 अप्रैल के बाद आपने उसको बनवा ही लिया होगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट डेट टू डेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये सर्टिफिकेशन हो गई। देन अब अपना आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, एक आईडी प्रूफ कोई सा भी लेकर जाना है जो कि हमारे फॉर्म के अंदर लिखे हुए एड्रेस से मैच करता हो। अगर वहां एड्रेसेस में कोई चेंज है तो आप मुझे 1-to-1 में बात कर लीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट की बात हो गई, ये आपको सब लेके जाने हैं। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये जनरल चीजें हैं, वो सब आपके डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। जहां तकलीफ हो मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? तो ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए। स्पेलिंग वाइज स्पेलिंग या करेक्टर वाइज करेक्टर, अपने नाम की, अपने फादर के नाम की पूरी स्पेलिंग को मिला लीजिए। कहीं तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्या हो सकता है। क्लियर? ये तो बातें भी हमारे डॉक्यूमेंट की। उसके बाद अब हमें जो प्रिपरेशन करना है उस प्रिपरेशन के अंदर फोकस कीजिए। बीच बीच में मैं आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। जिद करो, जिद करो कि मुझे ये सफलता लेकर ही रहनी है, और उसके लिए जिद करनी है। और जिद करने का मतलब मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करो कि ये सफलता मुझको मिलकर ही रहे। हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूं कि आप सब एक अच्छे ऑफिसर के रूप में मुझसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।